ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश में अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। झटका कांग्रेस के लिए ज्यादा है क्योंकि पार्टी के पूर्व मंत्री और सचिव ने पार्टी का साथ छोड़ा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की मौजूदगी में जगदीश नेहरा, हबीबुर रहमान, रामराजी शर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सरसा जिले से ज़मीनी और बहुत पुराने नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज इनका स्वागत करते हैं और चौटाला साहब के गढ़ के अंदर हमारे को एक दिग्गज नेता आज मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी का परिवार हरियाणा का लगातार परिवार में बढ़ोतरी हो रही है। आज सरसा के रहने वाले किसानों के नेता चौधरी जगदीश नेहरा 2 बार हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। आज वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमने सबने मिलकर के पूरी बीजेपी की प्रदेश की टीम टोली ने उनका स्वागत किया है। हरिराम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ। हरिराम, ज्वाइन 3 नेताओं ने किया है बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोकस सिर्फ एक नेता पर है। चर्चा जगदीश नेहरा की ज्यादा हो रही है, ऐसा क्यों? क्या हबीबुर रहमान, रामराजी शर्मा खानापूर्ति के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीश नेहरा उस बेल्ट से आते हैं जहां जाट बहुल इलाका है और जैसा कि बीजेपी मानती है कि हजका के साथ गठबंधन करने के बाद उसने जो लोकसभा में राजनीति की वो गैर जाट समुदायों की राजनीति की, और यही वजह है कि जगदीश नेहरा जब पार्टी में आते हैं जो कि जाट नेता है और उस बेल्ट के जाट नेता हैं जहां जाट राजनीति काफी प्रभावी मानी जाती है। यही वजह है कि जब जगदीश नेहरा पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर चर्चा स्वाभाविक है होनी कि पार्टी में वो शामिल हुए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जो जाट मत उससे दूर रहा है, जगदीश नेहरा के आने से जरूर उसमें कुछ ना कुछ फायदा होगा। बाकी क्या उपयोगिता है हबीबुर रहमान, रामराजी शर्मा की भारतीय जनता पार्टी के लिए? इस पे प्रकाश डाला गया क्या इस समारोह के दौरान बीजेपी के नेताओं के द्वारा? देखिए, हबीबुर रहमान का तो निश्चित तौर पर बीजेपी में अगर वो आए हैं तो बीजेपी को उससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि वो मेवात इलाके से जुड़े हुए हैं और जैसा कि मुस्लिम समुदाय का वोट बीजेपी को ना के बराबर ही मिलता है। ऐसे में अगर हबीबुर रहमान मेवात से आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर से बीजेपी को उनके आने का थोड़ा बहुत जरूर फायदा होगा। और वो काफी प्रतिष्ठित खानदान से हैं। उनके जो भाई हैं मोहम्मद इलियास, वो खुद INLD से हैं। INLD से ही छोड़ करके हबीबुर रहमान भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इससे फायदा जरूर होगा। ट्रेडिशनली मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। हबीबुर रहमान का आना क्या भारतीय जनता पार्टी को ये गारंटी दिलाता है कि वो अपने साथ एक बड़ा तबका लेकर आएंगे जो कि वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चेहरा मात्र होंगे मुस्लिम समुदाय की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर चेहरा मात्र ही होंगे। अभी बीजेपी को मुस्लिम समुदाय में पकड़ बनाने में और टाइम लगेगा। हाँ, ये लेकिन जरूर है कि हबीबुर रहमान अगर बीजेपी में आते हैं तो वो चेहरा मात्र ही होंगे। उससे बहुत ज्यादा बीजेपी की हालत में सुधार होगा मेवात में, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक इंडिकेशन है कि अब मुस्लिम भी बीजेपी की ओर मुड़कर देख रहे हैं और उसमें शामिल होने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। रामराजी शर्मा की भूमिका क्या होगी पार्टी में? देखिए, उनकी भूमिका के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। वो इतने बड़े नाम के तौर पर नहीं देखे जा रहे हैं बीजेपी में जो शामिल हुए हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि वो गुड़गांव में के रहने वाले हैं और प्रदेश संगठन से जुड़े रहे हैं कांग्रेस से, तो हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा बहुत
उनसे कुछ ना कुछ फायदा लेने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा जान नहीं पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा असर बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के वोट बैंक में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। इन नेताओं के स्वागत समारोह में पूरा कुनबा दिखाई पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो पलक पावड़े इन नेताओं के लिए बिठाए हुए थे कि वो आए, हम उनका स्वागत करें, या ये नेता जो भारतीय जनता पार्टी में 3 नेता आए हैं उनके साथ उनके समर्थक हैं जो इस विजुअल्स में नजर आ रहे हैं हमें? देखिए, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। जगदीश नेहरा के कुछ समर्थक भी थे और बीजेपी के भी कुछ नेता थे, और जहां तक बीजेपी में शामिल होने वाली बात है, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी में आने के काफी ज्यादा नेता ऐसे हैं कांग्रेस या बाकी पार्टियों से जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है प्रोफेसर गणेशी लाल के नेतृत्व में, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, कि वो बाकायदे उन नेताओं को पार्टी में लेकर के आए जिनसे बीजेपी को कुछ न कुछ फायदा जरूर हो। इसी कड़ी में देखा जा रहा है जगदीश नेहरा का पार्टी में शामिल होना। अपनी सेहत सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पे ये बड़ा इल्जाम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कैंडिडेट नहीं हैं कि वो 90 सीटों पे कद्दावर उम्मीदवार उतार सके। ऐसे में पार्टी की हैसियत पे भी करारी चोट हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप लोगों ने जाना क्या कि इस सवाल का जवाब वो कैसे देंगे जब उनसे पूछा जाएगा कि आप दूसरे दलों को, ऐसे नेताओं को इंपोर्ट कर अपनी पार्टी को ठीक कर रहे हो कि कम से कम वो चुनाव लड़ सके? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि उसे 90 सीट पर अगर चुनाव लड़ना है, अगर हचका से, जैसा कि कहा जा रहा है कि मनमुटाव चल रहा है और उससे संबंध अच्छे नहीं है, गाहे हो सकता है भविष्य में उनके साथ संबंध भी टूट जाए, और बीजेपी नेता भी ऐसा कह रहे हैं, तो उसे 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है और उसके लिए उन्हें निश्चित तौर पर काबिल उम्मीदवारों की जरूरत होगी। और ये एक बड़ी चुनौती है, और बीजेपी की भी पूरा जो भरोसा है वो दूसरी पार्टियों से ही जान पाता है कि वो चाहे INLD हो, चाहे हचका हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके नाराज लोगों को अपने साथ मिलाना चाहती है, लेकिन वो ऐसे लोगों को नहीं अपने साथ मिलाना चाहती जिसकी वजह से पार्टी को फायदा ना हो, नुकसान हो। यही वजह है कि कमेटी के माध्यम से इन नेताओं को खोजा जा रहा है और बीजेपी में लाने की कोशिश की जा रही है। सोर्सेज क्या बता रहे हैं आपके? प्रदेश में बाकी पार्टियों के नेताओं में कितना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर, जो अपनी अपनी पार्टियों में उपेक्षित हैं? जी, काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के जो परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, उसके बाद इस पार्टी में लोगों को ये पता है कि कांग्रेस का नहीं, एक और सवाल है, बहुत बारीक सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। सिर्फ वही नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं क्या जो अपनी अपनी पार्टी में उपेक्षित हैं, या वो नेता भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं जो एंटी इनकम्बेंसी या किन्हीं अन्य कारणों से अपने भविष्य को असुरक्षित मान रहे हैं? फिलहाल उनकी स्थिति उनकी पार्टियों में ठीक ठाक है। जी बिल्कुल, दोनों तरह के नेता हैं जो कि बीजेपी में आने के लिए इच्छुक हैं और चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं। जो उपेक्षित है और जिनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते आगे जो है उनकी नैया विधानसभा चुनाव में नहीं पार होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की हालत जो है काफी खराब है, या फिर वो सभी नेता, चाहे वो INLD के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे INLD को, चाहे कांग्रेस के हो, वो नेता जरूर इस ताक में है कि बीजेपी में आ करके वो अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कर चुनावी वैतरणी को पार लगा सके। बहुत शुक्रिया आपका हरेराम मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको अपने दल में शामिल कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पे लगातार ये आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम नहीं है कि वो अकेले दम पे कद्दावर उम्मीदवार हर सीट के लिए तय कर सके। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी से नेताओं को अपनी पार्टी में लाएगी? अंदरूनी जो खबरें हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जेन केन प्रकारेण कैसे भी किसी भी दल से अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए नेताओं को इंपोर्ट करने में लगी हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि सियासत में कितने चेहरे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर कहती है कि वो दूसरे दलों से तोड़ फोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो इसमें यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ
दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर उम्मीदवारों को लाया जा रहा है ताकि वो 90 सीटों पे अपनी दावेदारी पुख्ता तौर पे सुनिश्चित कर सके। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे समस्त भारतीय पार्टी का जनसंपर्क अभियान।